स्वागत है आपका गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जहां आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। आइए जानते हैं आज की बिहार की बड़ी खबरों को। मायावती ने नहीं किया एमआईएम से गठबंधन, अब चंद्रशेखर के साथ मिलकर सबक सिखाएंगे ओवैसी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां जुट गई है। एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी विधानसभा चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ने का ऐलान किया है। ओवैसी बीएसपी के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वोट कटवा पार्टी से गठन करने से इनकार कर दिया है। अब बताया जा रहा है कि ओवैसी ने बीएसपी के हाथी पर लगाम के लिए प्लान तैयार किया है। वह चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन करने की कोशिश में लगे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एमआईएम से गठबंधन की खबरों से इनकार कर दिया है। इसके बाद एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीते दिनों ट्वीट कर जानकारी दी थी कि ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने की बात कही थी। पिछले 24 घंटे के दौरान पटना में 36 सहित बिहार में मिले 187 नए कोरोना मरीज। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना सहित राज्य के 37 जिलों में 187 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। राज्य जमुई ऐसा जिला है जहां पर एक भी नया कोरोना का केस नहीं मिला है। शेष सभी 36 जिलों में 10 से कम नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं पटना में 36 मरीज मिले। जिन जिलों में नए कोरोना संक्रमित मिले हैं उनमें अररिया में 5, अरवल में 1, औरंगाबाद व बांका में 2, बेगूसराय में 6, भागलपुर में 4, भोजपुर में 5, बक्सर में 1, दरभंगा व पूर्वी चंपारण में 8 नए संक्रमित पाए गए हैं। सीतामढ़ी में बारिश के दौरान दीवार गिरने से 3 मासूम की मौत। सीतामढ़ी जिले के रीगा थाना क्षेत्र के भवदेपुर पंचायत अंतर्गत इस्लामपुर गांव में शुक्रवार को तेज बारिश के बीच दीवार गिरने से एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान गांव के ही वार्ड नंबर 9 निवासी मोहम्मद हासिम शाह के पुत्री जैनब खातून, पुत्र मोहम्मद इनायत तथा मोहम्मद फैजान शामिल है। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष संजय कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचकर छानबीन किया तथा तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक बच्चों के पिता मुंबई स्थित धागा फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। दरभंगा ब्लास्ट का यूपी कनेक्शन। एनआईए ने शामली से 2 आरोपी युवकों को लिया हिरासत में। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामले में एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। एनआईए की टीम ने यूपी के शामली से 2 आरोपी युवकों को हिरासत में लिया है। युवक का नाम सलीम और काफिल है। बताते चलें कि बिहार के दरभंगा स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट मामले में पिछले दिनों एनआईए के जिम्मे जांच सौंपी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक दरभंगा ब्लास्ट मामले में पूछताछ के बाद एनआईए की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से छापेमारी की। पुलिस ने इस दौरान 2 युवकों को हिरासत में लिया है। दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब युवक को दरभंगा भी ला सकती है। चिराग पासवान और जेडीयू के बाद यूपी के चुनावी मैदान में उतरे मुकेश सहनी रोड शो के जरिए दिखाई ताकत। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा और जनता दल यूनाइटेड के बाद अब सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी भी यूपी के चुनावी मैदान में उतर गए हैं। मुकेश सहनी ने आज लखनऊ में वीआईपी पार्टी के कार्यालय का भी उद्घाटन किया। इस दौरान मुकेश सहनी ने रोड शो कर ताकत भी दिखाई। बता दें कि यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। जानकारी के अनुसार वीआईपी के मुकेश सहनी यूपी चुनाव के लिए सियासी मैदान में कूद पड़े हैं। सहनी ने इसी क्रम में आज पार्टी कार्यालय का भी उद्घाटन किया। बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी यूपी के कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में वीआईपी के 4 विधायक जीतकर संसद पहुंचे हैं। लोजपा में रामविलास पासवान के नाम पर अधिकार की लड़ाई तेज। चिराग के बाद अब पशुपति पारस ने भी पूर्व मंत्री के लिए मांगा भारत रत्न। लोजपा में हुई टूट के बाद अब वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है। चिराग और पारस खेमा एक तरफ लोक जनशक्ति पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जद्दोजहद में है, तो दूसरी तरफ रामविलास पासवान पर भी अपने अधिकार को दोनों खेमा पूरी ताकत के साथ जताने में जुटा है। चिराग ने रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग की थी। आगामी 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती है। इससे पहले अब पारस ने भी रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग कर दी है। किसके सिर सजेगा ताज? बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष पर फैसला जल्द। तारिक अनवर और राजेश राम रेस में सबसे आगे।
बिहार में विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अटकलें शुरू है। वहीं अब माना जा रहा है कि जुलाई में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर देगी। अध्यक्ष के नाम पर पटना से लेकर राजधानी दिल्ली तक हलचल तेज है। पिछले दिनों प्रभारी भक्त चरण दास पटना से फाइनल रिपोर्ट लेकर दिल्ली गए थे। राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चा के मुताबिक कांग्रेस पार्टी राज्य में ऐसे अध्यक्ष को ढूंढ रही है जिनकी पकड़ सभी विधायकों पर हो, क्योंकि राज्य में कई बार कांग्रेस विधायकों के टूटने की खबर आ चुकी है। पार्टी की कोशिश है कि अपने विधायकों को बचा कर रखा जाए और नीतीश सरकार का सदन से लेकर सड़क तक विरोध किया जाए। वैक्सीनेशन अभियान आज से फिर पकड़ा रफ्तार, सभी पीएचसी में लग रही वैक्सीन। पटना में वैक्सीनेशन अभियान आज से फिर रफ्तार पकड़ेगा। जिले के ग्रामीण इलाकों में अभियान पिछले 27 जून से ही सुस्त था, लेकिन वैक्सीन की नई खेप आने के बाद अब एक बार फिर यह तेज होगा। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक जिले के ग्रामीण इलाकों में स्थित सभी पीएचसी में आज वैक्सीन लगाई जाएगी। पिछले कई दिनों से सिर्फ उन्हीं पीएचसी में वैक्सीन लग रही थी जहां इसकी डोज बची हुई थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक योग्यता बढ़ाएगी सरकार, सुनंदिनी योजना से लेंगे डिग्री और डिप्लोमा। समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने की दिशा में अब नई पहल की गई है। इसके लिए राज्य में सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ECCE प्रारंभिक बालावस्था देखभाल एवं शिक्षा विषय पर 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स एवं 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। सिवान सदर अस्पताल में RT-PCR लैब का लोकार्पण, मंगल पांडे बोले हर सदर अस्पताल में खुलेगा लैब। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से सिवान सदर अस्पताल में RT-PCR लैब का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सभी सदर अस्पताल में क्रमवार RT-PCR लैब स्थापित करने की योजना है। सिवान बिहार का 10वां जिला है जहां गुरुवार से RT-PCR जांच शुरू हो गई है। 5 जुलाई के बाद कभी भी हो सकता है पंचायत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। राज्य निर्वाचन आयोग 5 जुलाई के बाद कभी भी पंचायत चुनाव 2021 की घोषणा कर सकता है। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से 5 जुलाई तक पंचायत चुनाव के चरणों को लेकर रिपोर्ट की मांग की है। जिला निर्वाचन अधिकारियों को 10 चरणों को ध्यान में रखते हुए प्रखंडवार पंचायत चुनाव का प्लान भी भेजना का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर ही अंतिम कार्यक्रम तैयार कर सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। गांव मोहल्ले के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।